अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। दिस इज डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास दैट इज ओवरी। पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है, अपर पैल्विक कैविटी में ये प्रेजेंट होती है, अपर पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है, कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। तो एक पेयर प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे प्रेजेंट होती है। तो दो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं इन ह्यूमन फीमेल। देन जो ओवरीज होती है, ओवरीज में हमने दो लिगामेंट पढ़ लिए। एक हमने यहाँ पे ओवेरियन लिगामेंट पढ़ा और दूसरा ब्रॉड लिगामेंट हमने किया। तो ओवेरियन लिगामेंट जो होती है वो एक्सटेंशन होती है ओवरी की ही, ओवरी के ही लिगामेंट से जो लिगामेंट बनेगा दैट इज ओवेरियन लिगामेंट, जो ओवरी को यूट्रस के साथ अटैच करेगी। एंड सेकंड वन इज ब्रॉड लिगामेंट। जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ये यूट्रस की आउटर लेयर की एक्सटेंशन होती है। ये तो बना ओवरी की एक्सटेंशन से, ये बना आपके पास जो यूट्रस होती है, यूट्रस की एक्सटेंशन से, यूट्रस की लेयर जो होती है वो एक्सटेंड करती है तो बनाती है ब्रॉड लिगामेंट। और जो ओवरी का पार्ट यूट्रस के साथ अटैच होता है, जिस पार्ट पे ये अटैच होता है यूट्रस के साथ ब्रॉड लिगामेंट, उस पार्ट को हम बोलेंगे मीजो ओवेरियम। तो ये चीज अभी तक हमने पढ़ी थी। सेकंड हमारे पास फेलोपियन ट्यूब। तो दिस वन इज फेलोपियन ट्यूब। कई पार्ट्स होते हैं इसमें फेलोपियन ट्यूब में। देन यूट्रस, यूट्रस में भी कई पार्ट है। तो 4 पार्ट आगे हमने करने हैं डिटेल में कि 4 पार्ट होते हैं। 4 ही फेलोपियन ट्यूब में होते हैं, 4 ही यूट्रस में होते हैं। एंड नेक्स्ट रीजन इज दैट इज वेजाइना एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये इंटरनल पार्ट है अप टू वेजाइना, ये हमें क्लियरली विजिबल हो रहा। तो दैट इज इंटरनल पार्ट है ये। जो पैल्विक कैविटी होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। देन सबसे आउटर दैट इज वेजाइनल ओपनिंग होती है। तो हम लोग दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग इसको वन बाय वन डिटेल पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज ओवरी। ओवरी के पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ओवरी, ओवरी के कई पार्ट हैं। तो जैसे अगर हम ओवरी के पार्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लेयर की। दिस इज डिटेल डायग्राम ऑफ ओवरी। ओवरी का हमने डिटेल डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास दैट इज ओवरी। ओवरी की लेयर्स होती है, यहाँ पे आपको 1 by 1 3 लेयर्स जो है वो क्लियरली विजिबल है। सबसे इनर है लाइट ग्रीन कलर की, देन रेड कलर की लेयर प्रेजेंट है, देन उसके बाद वॉयलेट कलर की लेयर प्रेजेंट है। तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। देन ओवरी इज कवर्ड बाय दीज लेयर्स। तो सबसे पहले ओवरी में लेयर होती है, जो रेड कलर की आपको लेयर दिख रही है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। इस लेयर को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। देन उसके बाद जो इसके आउटर होती है जर्मिनल एपिथेलियम इज लाइंड बाय विसरल पेरिटोनियम। जो विसरल पेरिटोनियम होती है ये जर्मिनल एपिथेलियम को कवर करती है। और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर भी एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो 3 लेयर होती है। सबसे अंदर जो है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाहर है जर्मिनल एपिथेलियम एंड उसके बाहर है विसरल पेरिटोनियम। तो 3 लेयर्स होती हैं ओवरीज की। ओवरी में सबसे आउटर को हमने क्या कहा, विसरल पेरिटोनियम। देन उसके बाद उसके अंदर की जो है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम एंड सबसे अंदर जो है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये जो ओवरी है, ओवरी के स्ट्रोमा को कवर करके रखती है। स्ट्रोमा मतलब जैसे कि किसी ऑर्गेनेली का साइटोप्लाज्म होता है, तो इसी तरह ओवरी में हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। तो 2 पार्ट होंगे स्ट्रोमा के। जो आउटर रीजन होगा उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, जो स्ट्रोमा का आउटर पार्ट होता है। और जो सेंटर का पार्ट होता है उसको हम मेडुला बोलेंगे। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, स्ट्रोमा के 2 पार्ट्स होंगे, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स को कॉर्टेक्स एंड मेडुला दोनों को इकट्ठा हम बोलेंगे स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा को कवर करके रखती है लेयर दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया को जो लेयर कवर करती है दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। एंड लास्ट वन इज जो सबसे आउटर लेयर होती है दैट इज विसरल पेरिटोनियम। तो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ओवरी के अराउंड। तो ये जो स्ट्रोमा का पार्ट होता है, आउटर जो डेंस लेयर होती है, हल्का हल्का इसको थोड़ा सा लाइन अप कर लेते हैं कहाँ कहाँ तक का रीजन होगा। ये जो आउटर रीजन होगा, बाहर की तरफ रीजन होगा, इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे। और जो अंदर की तरफ का रीजन होता है इसको हम मेडुला बोलते हैं। तो दिस पार्ट इज मेडुला एंड आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एंड मेडुला दोनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमा। दिस इज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा को जो लाइन करती है लेयर उसको हम बोलते हैं दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
तो जो सेल होते हैं उसमें, मतलब कि जो सबसे पहले oocyte बनेगा यहाँ पे। oocyte में क्या है, मतलब कि जब बेबी का बर्थ होता है, जब फीमेल बेबी का बर्थ होता है, तो जब फीटल स्टेज होती है, बर्थ से पहले की जो स्टेज होती है दैट इज फीटल स्टेज। तो फीमेल में फीटल स्टेज में ही सारे के सारे oogonia जो होते हैं वो बन चुके होते हैं। मतलब कि जो oogonia होते हैं, नो मोर oogonia जो होते हैं ऐड होते हैं। कोई भी oogonia जो है बर्थ के बाद ऐड नहीं होगा। जितने भी बनेंगे बिफोर बर्थ ही ये बन चुके होते हैं। मतलब कि जब बेबी जो गर्ल बेबी है या फीमेल बेबी है उसका बर्थ होता है, तो उस टाइम पे सारे के सारे oogonia जो होते हैं वो बन चुके होते हैं। उसके बर्थ के बाद बेबी के जो गर्ल बेबी है उसके बर्थ के बाद कोई भी oogonia जो होता है वो ऐड नहीं होता। बस यही oogonia जो होते हैं आगे माइटोटिकली डिवाइड करते रहते हैं। उसके बाद इसमें ग्रोथ होती है एंड देन एग की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो ये मदर सेल होते हैं oogonia जो है ये मदर सेल है, स्टिल दीज आर मदर सेल। ये अभी डिप्लॉइड है तो ये मदर सेल है। तो ये जितने भी बनने हैं ये बर्थ से पहले ही किसी फीमेल में ये बन चुके होते हैं। जब बर्थ होता है उसके बाद कोई भी oogonia जो है वो ऐड नहीं होता है। जो oogonia होते हैं oogonia डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि oogonia पहले तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो सबसे पहले बनते हैं इसमें प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जब डिवीजन होती रहेगी oogonia में सबसे पहले बनेंगे प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte जो है oogonia के बाद पहला सेल जो है दैट इज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को फॉलिकल सेल जो होते हैं वो कवर करके रखते हैं। प्राइमरी oocyte के अराउंड आते हैं फॉलिकल सेल्स। उसके बाद फॉलिकल सेल्स की लेयर, ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। दीज आर ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स जो प्राइमरी oocyte है पहले ये सिंगल लेयर से कवर होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये काफी लेयर्स ग्रैनुलोसा की और लेयर्स जो होती है मोर लेयर यहाँ पे एड अप हो जाएंगी। जैसे ही मोर लेयर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा। उसके बाद जो ग्रैनुलोसा सेल्स है तो ये उसमें लेयर्स की जो एडिशन होती है उसके साथ ही जो oocyte है ये भी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट बन जाएगा यहाँ पे ये सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जो है ये बनता है ओवुलेशन के टाइम पे। जब एग जो होता है ये ओवुलेट हो जाता है, ये ओवरी से ओवुलेट हो जाता है मतलब रिलीज हो जाता है, तो उस टाइम पे ये सेकेंडरी oocyte होता है। उससे पहले ये प्राइमरी oocyte ही रहता है, मतलब ओवरी में ये प्राइमरी oocyte ही है। जब फॉलिकल सेल्स मैच्योर होंगे उस टाइम पे बनेगा सेकेंडरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte के अराउंड फॉलिकल सेल्स जो होते हैं कवर करते हैं। अगर ये फॉलिकल सेल्स की सिंगल लेयर होती है, ओनली वन लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है सिंगल लेयर, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अभी इसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। जैसे ही मोर लेयर्स जो होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की ऐड होती है, मोर लेयर्स एडेड किस चीज की, ग्रैनुलोसा सेल्स की। जो ग्रैनुलोसा या ग्रैनुलर सेल जो होते हैं ये ऐड होते रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे अब सेकेंडरी फॉलिकल। दैट बिकम्स सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में भी अब क्या होगा, जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें बनेगी कैविटी। सेकेंडरी फॉलिकल में कैविटी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगी अंदर पहले कैविटी। जब कैविटी बनेगी इस कैविटी को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल या फॉलिकुलर कैविटी। ग्राफियन फॉलिकुलर कैविटी, ग्राफियन फॉलिकुलर कैविटी। तो जब ये कैविटी बन जाती है तो इसकी मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद बनेगा मैच्योर फॉलिकल। जब ये कैविटी बनेगी तो इस स्टेज पे हम इसको टर्शरी फॉलिकल भी बोल देते हैं। दैट बिकम्स टर्शरी फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल होगा उसमें मेन चीज क्या है, यहाँ पे फॉलिकुलर कैविटी बन जाएगी, बीच में कैविटी होगी। जैसे कि सबसे पहले ये oocyte है कोई, दिस इज oocyte। इसके अराउंड एक लेयर जो है ग्रैनुलोसा सेल्स की बनेगी तो इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। और भी लेयर्स एड अप होती जाएंगी तो इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे।
देन उसके बाद बीच में कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है। जो कैविटी बनती है इसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी के बाद हो जाएगा ये मैच्योर, दिस फॉलिकल बिकम्स मैच्योर, मैच्योर बन जाएगा तो इसको हम बोलेंगे अब ग्राफियन फॉलिकल। एट दैट स्टेज दैट बिकम्स ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है इसमें क्या होता है, ये दैट इज फुली मैच्योर फॉलिकल। इसके अंदर क्या होती है, एंट्रम कैविटी, फॉलिकुलर कैविटी को हम एंट्रम कैविटी भी बोलते हैं। एंट्रम है ये, फॉलिकुलर एंट्रम कैविटी कहिए या एंट्रम बोलिए, फॉलिकुलर एंट्रम। तो जो एंट्रम होती है ये फॉलिकुलर कैविटी होती है, ग्राफियन फॉलिकल में ये फुली मैच्योर होती है। अब जब ये फुली मैच्योर हो चुका होता है उस टाइम पे जो oocyte है वो भी सेकेंडरी में कन्वर्ट कर चुका होता है। विद टाइम जो फॉलिकल सेल्स हैं जैसे जैसे इसको मैच्योर करते जा रहे हैं वैसे वैसे प्राइमरी oocyte भी सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फॉलिकल सेल्स है एक तो ये नरिशमेंट देते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं oocyte को, डेवलपिंग oocyte को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये फीमेल सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन भी करते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन दैट इज ईस्ट्रोजन। ये कौन सा हार्मोन है, दैट इज ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन में भी मेनली कई टाइप्स होती है, इसमें मेनली जो होती है ईस्ट्राडायोल की फॉर्मेशन होती है। जो मेन हार्मोन होता है दैट इज ईस्ट्राडायोल हार्मोन की फॉर्मेशन होती है इसमें। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल की कन्वर्सन होती है। सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में कुछ सेल जो होते हैं इससे प्रोजेक्ट होते हैं, इससे डिवाइड होते हैं, बन जाता है एग ट्यूब। यही आगे जाके नेक्स्ट बनेगा एग नेस्ट। अब इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जो कॉर्टिकल रीजन होता है इसमें ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ये कॉर्टेक्स में बनना स्टार्ट होता है, उसके बाद ये मेडुला में, जो स्टोमा का मेडुला रीजन होता है उसमें ये पुश कर दिए जाते हैं। तो बाद में ये पुश होते हैं, बिगिनिंग में ये कॉर्टेक्स के साथ ये अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होते हैं, इसने क्या किया है, प्राइमरी oocyte को, जो रेड कलर का यहाँ पे डार्क कलर का जो इंडिकेशन है दैट इज प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte को फॉलिकल सेल्स ने कवर करके रखा है। तो बिगिनिंग में ये बनेगा आपके पास दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल है ये। अभी सिंगल लेयर से कवर है, धीरे धीरे काफी सारी लेयर्स बनेंगी। तो सबसे पहले ये सिर्फ लेयर्स ही बनती है, जैसे कि जो फॉर्मेशन होती है इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले लेयर्स इस टाइप से बनेगी। जैसे ये सेल है, यहाँ पे बीच में ये oocyte है, oocyte के अराउंड पूरा का पूरा जो ये सेल होता है, मतलब पूरा का पूरा जो फॉलिकल सेल्स हैं ये सारा का सारा कवर्ड हो जाता है सेल से। तो ये बनेगा आपके पास प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में सारे के सारे ग्राफियन फॉलिकल या ये ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, कवर्ड होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो कैविटी होती है जब बननी स्टार्ट होगी उस स्टेज पे हम इसको टर्शरी बोलते हैं। उससे पहले ये सेकेंडरी ही रहेगा। अगर एक लेयर से कवर्ड होगा तो उसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, दो लेयर से कवर होगा, दो या दो से ज्यादा लेयर से कवर होगा तो उसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। अंदर ये जो कैविटी, व्हाइट कलर का जो स्पेस दिख रहा है, ये जो कैविटी बननी स्टार्ट हो जाएगी तो इस स्टेज पे हम इसको टर्शरी फॉलिकल बोलते हैं। आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा कवर भी कर सकते हो, जो ये लेयर्स होती हैं इसको आप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। तो इसको हम सेकेंडरी लिखेंगे, प्राइमरी नहीं लिखेंगे, कि काफी सारे सेल जो होते हैं उसने कवर करके रखा है, ग्रैनुलोसा सेल्स ने इसको कवर करके रखा है, तो इसको हम उस वजह से सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे, ना कि प्राइमरी फॉलिकल। तो ये है आपके पास टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या है, एंट्रम बन गया, फॉलिकुलर एंट्रम भी हम इसको बोलते हैं। देन जो फॉलिकल है इसमें क्या है, कैविटी बन गई हुई है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। देन उसके बाद ये FA मतलब फॉलिक्यूलर एंट्रम, इसको क्लियर कर लेते हैं, लिख लेते हैं ऊपर, फॉलिक्यूलर एंट्रम। इसका मतलब होता है फॉलिक्यूलर एंट्रम। एंट्रम मतलब कैविटी, एंट्रम वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब होगा कैविटी, कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। तो जो फॉलिकुलर एंट्रम है जब शो होगी तो ये बन जाएगा टर्शरी फॉलिकल। आगे जाके ये मैच्योर होगा तो ये बहुत बड़ी कैविटी बीच में डेवलप हो जाएगी। जब काफी बड़ी कैविटी जो होती है बीच में डेवलप हो जाती है तो इस स्टेज पे हम इसको बोलेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इस स्टेज पे हम इसको क्या बोलते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद होगी इसकी रप्चरिंग स्टार्ट। तो अभी तक हमने इतना डायग्राम जो है ये पढ़ लिया है। तो सबसे पहले फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि ओवरी में क्या क्या पार्ट हमने पढ़े। पहले हमने 3 लेयर्स की बात की। जो आउटर लेयर है दैट इज सबसे
पहले विसरल पेरिटोनियम, उसके अंदर है जर्मिनल एपिथेलियम और उसके सबसे अंदर है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्टोमा को कवर करती है। स्टोमा के दो रीजन है, आउटर है कॉर्टेक्स और मिडल जो बिल्कुल सेंटर में है दैट इज मेडुला। तो यहाँ पे जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसके सेल्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल रीजन में बनते हैं, इसको हम एग ट्यूब बोलते हैं। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, सेल्स की एक लेयर बनेगी तो इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। एक से ज्यादा लेयर जब बननी स्टार्ट हो जाती है तो इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। उसके बाद जब कैविटी बनेगी तो इसको हम टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं, और जब फुली डेवलप हो जाएगा इसको हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल।